बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। जब आप खाना खा रहे होते हैं ना तो हर वक्त चस्का प्रोग्राम जो है ना वो ऑन होना चाहिए। जो भी रेसिपी बनाएं वो ऐसी बनाएं कि खा के मज़ा आ जाए, चस आ जाए। तो ऐसे ही मैंने रेसिपी बनाई थी, घर में मेहमान आ गए, उनके आगे मैंने ये रेसिपी रखी। नॉर्मली हर घर में ये बनती है, मैंने भी बना के रख दी। तो मेहमानों ने फरमाइश की कि सूफ़ी भाई ये आपने किस तरह से बनाई है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगा ताकि मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली ये रेसिपी देख सके। बनाने क्या जा रहा हूँ, आलू चिकन बनाऊंगा, लेकिन इतना मज़ेदार होगा, इतना लजीज होगा कि आज से पहले आपने इस तरह का आलू चिकन नहीं खाया होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर लूंगा। प्रेशर कुकर में हम आलू चिकन बनाएंगे, मिनटों में बन के तैयार होंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 चम्मच घी है, ये 2 चम्मच घी मैं इस प्रेशर कुकर में डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज थे और प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये प्याज मैं इस घी में डाल दूंगा। अब प्याज को घी में मैं इतनी देर तक फ्राई करूंगा कि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाएगा और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। प्याज का कलर हमने बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अगर प्याज का कलर बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन होगा तो क्या होगा कि हमारा जो शोरबा बन के तैयार होगा उसका जो कलर है ना वो ब्लैक कलर का होगा, बहुत डार्क कलर का हो जाएगा, तो वो देखने में मजेदार नहीं लगेगा। इसलिए प्याज का कलर हमने लाइट रखना है ताकि जो हमारा शोरबा बन के तैयार हो वो जरा बड़ा खूबसूरत सा बन के तैयार हो। ये देखें यहाँ पे प्याज का कच्चापन खत्म हो गया और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने घी में ब्राउन करना है, इसी के साथ हमारे जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन हो जाएंगे। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया और इसके साथ हमारे जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन हो गए हैं, यानी गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, आप हस्बे जायका डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ये कलर के लिए होती है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक है और 1 टीस्पून सालन मसाला है, ये इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के हल्का सा मिक्स करूंगा और यहाँ पे मेरे पास 3 अदद टमाटरों का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। टमाटरों का पेस्ट डाल के मैंने चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगा। अब यहाँ पे मैं मसाले की तकरीबन 1 मिनट तक भुनाई करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 3 पाव चिकन है, ये 3 पाव चिकन मैं इस मसाले में डाल दूंगा। चिकन को मसाले में डालने के बाद अब मैं चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई करूंगा। तकरीबन मैंने इसकी 3 मिनट तक भुनाई करनी है। 3 मिनट भुनाई करने से ये होगा कि मसाले का जो टेस्ट है ये बोटियों के अंदर तक जाएगा, फिर बोटियां खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगी। भुनाई करते टाइम अगर मसाला ड्राई हो जाए, मसाला खुश्क हो जाए, तो थोड़ा सा पानी आपने इसमें डाल लेना है ताकि मसाला जले ना। चिकन की यहाँ पे मैंने 3 मिनट तक भुनाई की है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, ज्यादा नहीं डाला। अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो आलू हैं और इनको देखें मैंने इस तरह से कटिंग की है। इसकी कटिंग मैंने बड़े साइज में की है, छोटे साइज में मैंने इसकी कटिंग नहीं की। अब ये आलू भी हम इस प्रेशर कुकर में डाल देंगे। आलू डालने के बाद मैं दोबारा से इसकी 2 मिनट तक भुनाई करूंगा। अब आलू और चिकन को गलाना है, टेंडर करना है, तो इसके लिए मैं इसमें पानी डाल दूंगा। चम्मच फेर के एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब मैं प्रेशर कुकर लगा दूंगा। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट प्रेशर कुकर लगाना है। 4 मिनट होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद हमने क्या करना है। तो 4 मिनट मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लगा लिया है। ये देखें इसका शोरबा मैंने इस तरीके से रखा है, ना ये बहुत ज्यादा है और ना ये बहुत ज्यादा कम है। आपको शोरबा जिस तरीके का पसंद है आप उतना शोरबा इसका रख सकते हैं। अब 3 अदद इसमें हरी मिर्चियाँ डाल दूंगा। 1 टीस्पून मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है और हाफ टी स्पून मेरे पास जीरा पाउडर है, ये इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे एक दफ़ा अच्छे तरीके से। अब हरा धनिया काट के रखा है, ये इसमें डाल देंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त आलू चिकन बन के तैयार हुआ है।
तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये आलू चिकन बनके तैयार हुआ है। ये चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका आप शोरबा देखें, देखने में कितना ज़बरदस्त लगता है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त आलू चिकन बनके तैयार हुआ है। तो इस तरह से एक दफ़ा आलू चिकन ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।